ड्रग्स मामले में अब रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आ गए हैं, लेकिन एक टाइम था जब ड्रग्स को लेकर रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। और ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा सुपरस्टार भी है जिसने ना सिर्फ हर तरीके के ड्रग्स ट्राई किए हैं बल्कि ड्रग्स को स्मगल भी किया है। 1 किलो हेरोइन अपने जूतों में छुपाकर एक फ्लाइट तक बोर्ड की और पकड़े भी नहीं गए। और आज वो अपनी ये कहानियां लोगों को सुनाते हैं। मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त की। 19 से 23 साल की ये उम्र होती है जब बच्चे बिगड़ते हैं, गलत संगत में जाते हैं। और यही वो टाइम था जब संजय दत्त भी गलत संगत में पड़े। कॉलेज टाइम में दोस्तों के साथ ऐसे ही ट्राई करने के लिए ड्रग्स लिया। कब आदत बन गया पता ही नहीं चला, और आदत बनने के बाद कब जरूरत बन गया ये भी नहीं पता चला। संजय दत्त ने ड्रग्स लेना तो कॉलेज में शुरू किया था, और तब वो चोरी चुपके ड्रग्स लिया करते थे, फैमिली में नहीं पता था। लेकिन जब संजय दत्त ने डिसाइड किया कि वो बॉलीवुड में अपने पिता की तरह फिल्मी हीरो ही बनेंगे, तब प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। संजय दत्त से काम नहीं होता था। पहले दिन जब कैमरा के सामने फेस करना था तब काफ़ी नर्वस फील कर रहे थे। सेट पे पिताजी थे, काफ़ी सारे लोग थे। संजय दत्त से हो ही नहीं रहा था जो सीन उन्हें करना था। ऐसे में कहा जाता है कि संजय दत्त ने तब भी ड्रग्स लेकर ही कुछ सीन्स पूरे किए थे। रॉकी फिल्म के दौरान उनकी ये ड्रग्स की जो लत थी वो चरम सीमा पर थी। और यही वो टाइम था जब संजय दत्त की लाइफ में दो बड़ी चीज़ें हुई। एक तो संजय दत्त की इंस्पिरेशन, उनकी ज़िंदगी की मार्गदर्श, उनकी ज़िंदगी की मेंटोर कहें, उनकी मदर को कैंसर हो गया। इस कारण संजय दत्त ड्रग्स और ज़्यादा लेने लगे। साथ ही संजय दत्त प्यार में भी पड़ गए और पॉपुलर भी बहुत ज़्यादा हो गए, फिल्म एक्टर हो गए थे और फिल्मी दुनिया में नए दोस्त मिल गए थे। ऐसे में संजय दत्त के अब सर्कल्स भी बहुत हो गए थे, और इन सब सर्कल्स में उठने बैठने का मतलब ड्रग्स लेना। संजय दत्त जहां अपनी नर्वसनेस, अपनी ज़िंदगी के दुख और डर को छिपाने के लिए ड्रग्स लेते थे, वहीं इस ड्रग्स के कारण उनके झगड़े हो रहे थे एक्ट्रेस टीना मुनीम से, जिसको वो रॉकी के दौरान डेट करने लगे थे। इधर माँ की तबीयत खराब होने की वजह से भी संजय दत्त दुखी रहते थे और उन्होंने ज्यादा ड्रग्स कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। टीना मुनीम के साथ अनगिनत झगड़े, घर पर बहनों के साथ अनगिनत झगड़े। खुद प्रिया दत्त ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार जब उन्होंने अपने भाई को ड्रग्स के लिए टोकने की कोशिश की तो भाई ने उन्हें पुश किया, प्रिया ने भी रिटर्न में उन्हें पुश किया। वापस जब संजय दत्त ने प्रिया को पुश किया तो उनका पैर तक फ्रैक्चर हो गया। कुछ इस तरह के झगड़े संजय दत्त की इस ड्रग प्रॉब्लम के कारण घर में हो चुके थे। एक बार संजय दत्त को ड्रग का इस तरीके से ओवरडोज हो गया कि मुंबई के एक रिहैब सेंटर में टीना मुनीम और कुमार गौरव, जो उनके फ्रेंड थे, वो संजय दत्त को लेकर गए हॉस्पिटल और वहां पर उनका इलाज करवाया। लेकिन संजय दत्त वहां भी ज़्यादा दिन नहीं टिके। इसी बीच मदर की डेथ हो गई। संजय दत्त बिल्कुल अकेले हो गए और तब उनका सहारा सिर्फ टीना मुनीम, जो अब तक संजय की इन आदतों से परेशान हो चुकी थी, और दूसरा सहारा ड्रग्स थे। ऐसे में जब टीना मुनीम ने संजय पर ध्यान देना कम कर दिया, जब टीना मुनीम अपने करियर पर फोकस हो गई, तभी संजय दत्त और ज़्यादा ड्रग्स लेने लगे। अब ये हालत हो गई थी कि दिन में ड्रग्स लेते थे और हाई रहते थे, और कहते हैं कि ड्रग्स को उतारने के लिए, यानी कि लो रहने के लिए आपको शराब पीनी पड़ती है, तो शाम को वो शराब पिया करते थे। इस तरह की लाइफस्टाइल संजय दत्त ने अपने करियर के इनिशियल डेज में बना दी थी। घर वालों को नहीं पता होता था कि संजू कहाँ है। फिल्म के सेट पर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स इंतजार करते रहते थे कि संजय दत्त कब आएगा कब आएगा। ये भी माहौल रहता था कि कब संजय दत्त का मूड खराब होगा और कब वो शूट कैंसिल कर देगा, कब किससे पंगा हो जाएगा, बाबा कब किसको क्या कह दे ड्रग्स के नशे में, पता ही नहीं चलता था। इसी दौरान संजय दत्त को एक फिल्म की शूटिंग के लिए कश्मीर जाना था। संजय दत्त के लिए ड्रग्स उनकी सांसों की तरह हो गए थे। ड्रग्स से बिल्कुल दूर नहीं रहते थे। यही कारण है कि जब कश्मीर जाना था तो अपने ड्रग्स का इंतजाम संजय दत्त ने खुद ही कर लिया। 1 किलो हेरोइन उन्होंने मुंबई से ही पेडलर से ले ली। इस हेरोइन को उन्होंने अपने जूतों में छिपाया। दोनों बहनों के साथ संजय दत्त ने कश्मीर के लिए फ्लाइट पकड़ी। उस दौरान चेकिंग के रूल्स इतने टफ नहीं थे, इसलिए संजय दत्त बच निकले। संजय दत्त को ड्रग्स का इस तरीके से ऑब्सेशन था कि उन्हें ये तक नहीं मालूम था कि मेरी बहनें साथ में हैं, मैं फंस सकता हूँ, उनकी ज़िंदगी भी खराब कर सकता हूँ। कुछ इस तरीके से ड्रग्स उनके ऊपर हावी था। और सबसे ज़्यादा अति उस दिन हो गई जिस दिन संजय दत्त खूब ड्रग्स लेकर घर पहुंचे थे।
हाई थे और शाम को आकर घर पे उन्होंने शराब पी। उसके बाद वो सो गए और सोने के बाद जब वो उठे तो उनके घर का सर्वेंट उन्हें देखकर रोने लगा और उस सर्वेंट ने बताया कि आप 2 दिन बाद उठे हैं। संजय दत्त ने उस दिन अपनी शक्ल कांच में देखी, तब उन्हें पता चला कि उनकी हालत कैसी हो गई है। वो 2 दिन बाद उठे हैं। उस दिन संजय दत्त को लगा कि उनकी ज़िंदगी अब उनके कंट्रोल में नहीं है, ड्रग्स उनकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है। तब पिताजी के सामने संजय दत्त बिल्कुल वैसे गए जैसे किसी इंसान ने अपनी ज़िंदगी की भीख मांगी हो। संजय दत्त ने अपने पिताजी को कहा कि मुझे बचा लो, नहीं तो अब मैं मर जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं। वही दिन था जब सुनील दत्त ने अपने कॉन्टैक्ट्स लगाए, पता किया कि बेस्ट टू बेस्ट रिहैब सेंटर कहाँ है। यूएस में मायामी में एक रिहैब सेंटर था जहाँ पर संजय दत्त को भेजा गया। डॉक्टर ने जब संजय दत्त से पूछा कि आप कौन से ड्रग्स लेते हैं, एक फॉर्म था उसमें उन्होंने ड्रग्स के नाम पढ़े, तो संजय दत्त ने यकीन मानिए कि सारे बॉक्स को टिक किया। उन्होंने हर तरीके का ड्रग ट्राई किया हुआ था और तब डॉक्टर ने उन्हें डायलॉग मारा था कि आप जिंदा कैसे हैं, अब तक तो आपको मर जाना चाहिए था, जिस हिसाब के आपने ड्रग्स ली हैं। इसके बाद संजय दत्त का इलाज शुरू किया गया। रिहैब सेंटर में वो कुछ समय तक रहे। ड्रग्स की प्रॉब्लम को उन्होंने बाय कहा और उसके बाद फिर से इंडिया लौटे। संजय दत्त बदल गए थे, लेकिन लोगों की सोच संजय दत्त के लिए बदली नहीं थी। मुंबई आने के बाद संजय दत्त ने स्क्वॉश खेलना शुरू किया, बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी, अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन कानाफूसी में लोग कहते थे ये देखो चर्सी जा रहा है। 9 महीने तक संजय दत्त बिना काम के बैठे रहे। वो ड्रग्स छोड़ चुके थे, प्यार, जिंदगी सब कुछ बदल गई थी, जिंदगी में कोई नहीं था। तब संजय दत्त ने वो 9 महीने सबसे टफ टाइम निकाला, एक पुनर्जन्म उनका हुआ। नाम फिल्म इसके बाद उन्होंने की, फिल्म सुपर हिट हुई और संजय दत्त का इस तरीके से कमबैक रहा इंडस्ट्री में। ये है कहानी इंडस्ट्री के उस सुपरस्टार की जिसने हर तरीके का ड्रग ट्राई किया है, ड्रग एडिक्ट रहा है भयंकर वाला, और ड्रग की स्मगलिंग भी की है। लेकिन उसके बावजूद ये इतने लीगल प्रॉब्लम्स में नहीं फंसे क्योंकि तब ड्रग्स को लेकर इतनी जागरूकता नहीं थी। आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आर्यन खान के पास आज ड्रग्स नहीं मिले हैं, कंज्यूम करते भी नहीं मिले हैं, स्मगल करते भी नहीं मिले हैं, खरीद करते या बेचते भी नहीं मिले हैं। उसके बावजूद 20 दिन से आर्यन खान जेल में है।